Radhe Radhe to everyone. Welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. So we have a question that consider the following statement. 3 is a prime in the integral domain this and 2 is a prime element in Z10 but not reducible in this. So let us solve this question. नाउ अब हमें देखना है कि जो 3 है प्राइम नंबर इज़ दैट इन द इंटीग्रल डोमेन z आयोटा √5 और नॉट. ठीक है, तो 3 हमारा प्राइम नंबर है. नाउ वी ऑल नो कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है इन कॉम्प्लेक्स नंबर. यार प्लीज़ वहाँ वाला एसी लगा दो, मेरे को ना कोल्ड है, मुझे ठंड लग रही है. आप वहाँ बैठ जाओ आगे. ओके, नाउ इंटीग्रल डोमेन जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है दैट इज़ a प्लस बी आयोटा 5 इस फॉर्म में होगा. ठीक है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा. नाउ और जो हमारा p प्राइम होगा इट विल डिवाइड, वो डिवाइड करेगा हमारा ए बी प्रोडक्ट को, या तो a को या b को. मतलब a b का जो प्रोडक्ट है उसको वो पक्का से डिवाइड करेगा. नाउ अब हमें चेक करना है कि जो 3 है वो इररेड्यूसिबल है. इररेड्यूसिबल इन दिस. ठीक है, ये हमें चेक करना है. अब हमें पता है कि इररेड्यूसिबल होगा तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए नॉन यूनिट एलिमेंट्स का, है ना. प्रोडक्ट होना चाहिए नॉन यूनिट एलिमेंट्स का. तो हम नॉर्म फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी आयोटा √5 a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर. तो नॉर्म ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 9. ठीक है, नाउ 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी आयोटा √5 c प्लस d आयोटा √5. ठीक है, इसका नॉर्म निकाल दो बोथ साइड. नॉर्म हो जाएगा तो ये तो 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 5. ठीक है, नाउ अगर हमारा a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर को हम 9 ले लें तो ये चीज़ हमारा 1 हो जाएगा. तो c प्लस d आयोटा √5 क्या हो जाएगा? ये यूनिट. ठीक है, और अगर हम a प्लस 5b स्क्वायर को 3 ले लें एंड c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर को भी 3 ले लें. ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि a और b एक इंटीजर्स होने चाहिए. तो क्या कोई भी नंबर डाल के हमारा ये 3 आएगा? ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? a स्क्वायर को हम क्या क्या ले सकते हैं वो हम लिखते हैं. तो a स्क्वायर हमारा 0, 1 और 4 मॉडुलो 5. ठीक है, तो हमारा a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर भी क्या होगा? 0, 1 और 4 मॉडुलो 5.
ठीक है, तो कोई इंटीजर्स तो नहीं होगा, ए एंड बी आर नॉट इंटीजर्स, इंटीजर्स को नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 को हम नहीं लिख सकते इंटीजर्स की फॉर्म में तो एटलीस्ट। नाउ अब ये है कि अब हमें देखना है कि जो 3 है वो प्राइम है ना, ये चेक करते हैं कि 3 प्राइम है क्या हमारा। तो ये हमारा अगर हम 2 प्लस आयोटा रूट 5 और 2 माइनस आयोटा रूट 5, ठीक है, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन देखो अभी 3 इंटू 3, लेकिन 3 तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा ना। ठीक है, 3 से 2 प्लस आयोटा 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी नॉर्म इससे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 जो है इट इज़ नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि रिंग में हमारा कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक एलिमेंट है जो रिंग में है वो प्राइम है ना। एन एलिमेंट in a ring जो है इस प्राइम। ठीक है, तो और जो हमारा प्राइम है वो डिवाइड करता है ए बी को, तो या तो पी ए को डिवाइड करे या और पी डिवाइड्स बी। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारा 2 है क्या वो इररिड्यूसिबल है Z10 में। ठीक है, तो इररिड्यूसिबल प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हम नॉन यूनिट्स में। इररिड्यूसिबल क्या होता है कि कोई भी 2 होंगे ना आपके, जब उनका प्रोडक्ट होगा तो वो दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, नॉन यूनिट्स होने चाहिए। यूनिट्स में आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, दोनों का नॉन यूनिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो Z10 में तो जैसे अगर 2 बार दिस इंटू दिस लिख देते, अब ये दोनों ही क्या है हमारे नॉन यूनिट्स, तो इट मीन्स 2 इज नॉट इररिड्यूसिबल। ठीक है, ये हमारे नॉट इररिड्यूसिबल आ जाएंगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जो ये है ये हमारा प्राइम है कि नहीं। पहले हमने इररिड्यूसिबिलिटी की प्रॉपर्टी देखी, अब देखना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो जैसे हम 4 इंटू 5 लेते हैं तो ये 20 है। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो जो 2 है वो डिवाइड करता है क्या 0 को, नो, ये तो डिवाइड नहीं करता हमारा। ठीक है, और अगर हम ये भी ले लें कोई और एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट प्राइम। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये कोई भी प्राइम हमारा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन,
देखो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है। इन अ कम्यूटेटिव रिंग, जो हमारी कम्यूटेटिव रिंग होती है, तो इसमें क्या होता है हमारा प्राइम आइडल इन अ कम्यूटेटिव विद, ज़रूरी नहीं है जो प्राइम आइडल है अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में है तो इट इज़ नॉट कंपल्शन कि वो मैक्सिमम आइडल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपका मैक्सिमम आइडल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सेकंड, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो 2z, ठीक है, तो ये हमारा प्राइम आइडल है, पर जो इसका कोशेंट रिंग होगा z/2z, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट मैक्सिमम आइडल, ये हमारा मैक्सिमम आइडल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही 4z 2z बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नाउ दूसरा है कि ना कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एवरी मैक्सिमल इज प्राइम, ये सही है। ठीक है, मैक्सिमम आइडल ऑलवेज प्राइम। ठीक है, अगर आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है, और वो मैक्सिमम आइडल है, ठीक है, तो वो ऑलवेज प्राइम होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोशेंट रिंग होगा आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का, वो आपका फील्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका z अपॉन कुछ भी x z हो तो ये आपकी फील्ड बन जाएगी, और फील्ड वो आपकी प्राइम ही होगी। ठीक है, तो ये वहाँ से आपका फील्ड आपकी इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी, तो ये सही है। नाउ सी ऑप्शन में है इन अ बूलियन रिंग विद यूनिटी। ठीक है, बूलियन रिंग होगी विद यूनिटी, एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमम आइडल, ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जो आपकी बूलियन रिंग होती है वो आपकी CRU होती है, बूलियन रिंग जो है आपकी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमम आइडल। ठीक है, बूलियन रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और वहाँ पे एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट आपका आइडेम्पोर्टेंट है, एवरी एलिमेंट इज आइडेम्पोर्टेंट। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज आइडेम्पोर्टेंट, मतलब x² इक्वल्स टू x है फॉर ऑल x इन द रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एवरी प्राइम आइडल जो है वो मैक्सिमम आइडल हो जाएगी। मैक्सिमम आइडल। और जो यहाँ पे क्वेश्चन रिंग बनेगी ना प्राइम आइडल की, वो फील्ड भी हो जाएगी और वो आपकी इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी। नाउ अगर आपके पास बूलियन रिंग विद यूनिटी है तो यहाँ पे एवरी मैक्सिमम आइडल क्या होगा, ये प्राइम आइडल हो जाएगा। जैसे हमने थर्ड सी एग्जांपल में देखा है कि ना, मैक्सिमम आइडल इन एनी CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमेशा प्राइम होगा, और ये ट्रू है। बूलियन में सब कुछ होगा, तो हमें फॉल्स निकालना था, तो ए हमारा फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट भी। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी हमारा एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और n हमारा n से बिलोंग करता है और ये हमारा प्राइम है। ठीक है, ओके। नाउ हम सबसे पहले चेक करते हैं इसमें कि जो हमारा Q है वो आपका
होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, ठीक है। तो क्यू ऑफ ए बी जो है, क्यू ऑफ ए, क्यू ऑफ बी, ठीक है। तो ए एन दिया है हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी कर दूँ, ठीक है, इसकी पावर एन, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यस, क्यू हमारा होमोमॉर्फिज्म तो है ही है। नेक्स्ट वी हैव टू चेक इफ आवर क्यू इज़ इंजेक्टिव, मीन्स 1 1 इंजेक्टिव, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक। तो इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, दो फंक्शन लेते हैं और उसको हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर माइनस एन इक्वल्स टू ई, और ई हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ ए बी इनवर्स रेज़्ड टू पावर एन इज़ आइडेंटिटी। तो जो ऑर्डर होगा आपका ए बी इनवर्स का, वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ए बी इनवर्स है ना, ये आपका एन से डिवाइड होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और एन क्या है आपका, प्राइम, ठीक है, प्राइम टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ओके देन ये आपका दिस आ जाएगा, मतलब यहाँ से ही ए बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये आपका 1 1 भी हो गया, ठीक है। नाउ होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट हो गया क्योंकि इसमें नॉन होमोमॉर्फिज्म, और डी भी हमारा कट हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना है कि क्यू जो है वो सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्यू है, अब यहाँ बी जो है ये बिलोंग करता है जी से, और यहाँ ए बिलोंग करता है दिस। तो क्यू ऑफ ए इक्वल्स टू बी, क्यू हमारा मतलब ये ऑन टू भी हो गया, तो क्यू हमारा होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, और ऑन टू भी है ना, क्योंकि एक तरह से ये लिखा भी है ना कि फाइनाइट, अगर फाइनाइट, एक और चीज़, अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है और वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और वो इंजेक्टिव है, 1 1 है, तो वो आपका सर्जेक्टिव भी हो ही जाएगा। तो इट मीन्स 1 1 भी ऑन टू भी होमोमॉर्फिज्म भी, तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया एक साथ, ठीक है। Now G be a group and a map defined by A inverse. Okay. तो इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी। अभी देखो हमने पीछे भी किया ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इसमें हम बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, और अगर वो चीज़ आ जाएगी तो हमारा ये मतलब हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू ऑफ ए इक्वल्स टू क्यू ऑफ बी कर देते हैं, मतलब ए का इन्वर्स इक्वल्स टू बी का इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए बी, यहाँ पे हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ए इक्वल्स टू बी आ गया, तो यस ये इंजेक्टिव तो है, ठीक है ना। फॉर सब्जेक्टिव होने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ ए को बी का इन्वर्स है, इसकी पावर भी इन्वर्स ले, तो ये बी आ जाएगा। तो यस ये आपका सर्जेक्टिव भी प्रूव हो गया, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी से क्या हो गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया, ठीक है। दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो ए स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। क्यू अब हमारा होमोमॉर्फिज्म इफ़ जी इज़ एबिलियन, अच्छा ये निकालना है हमको। अब देखो क्यू जो है हमारे पास ए दिया है, तो क्यू ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ बी ये निकालना, अगर ये आ गया तो ये होमोमॉर्फिज्म तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो क्यू ऑफ ए बी और ए बी का इन्वर्स, तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यस, ये होमोमॉर्फिज्म तो है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। और अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है क्यू हमारा होमोमॉर्फिज्म है अगर इफ़ ओनली इफ लिखा है जी इज़ एबिलियन, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि हाँ होमोमॉर्फिक तो ये है ही है, हमने यहाँ से प्रूव किया है। और हमने इसको ए और बी से मल्टीप्लाई किया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इसकी सेटिस्फाई हो ही रही है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इट मीन्स यस ये एबिलियन तो है ही है। तो सी स्टेटमेंट भी हमारी इसकी ट्रू आ गई है ना। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कि क्यू इज़ होमोमॉर्फिज्म इफ़ जी इज़ एनी परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन जो ग्रुप होता है इसका एक चीज़ है, जो आपका परमुटेशन ग्रुप है वो आपका ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली एबिलियन, ठीक है। जैसे हमारा S3S, ठीक है, S3 ग्रुप है बट ये नॉट एबिलियन है, नॉट एबिलियन। तो अभी हमने देखा था कि क्यू होमोमॉर्फिज्म तभी होगा जब वो उसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो एबिलियन होगा। तो फिर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी क्योंकि परमुटेशन ग्रुप तो फिर नॉन एबिलियन भी होता है, तो इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा अगर वो एबिलियन ग्रुप नहीं है तो, ठीक है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, तो डी इज़ आवर फॉल्स स्टेटमेंट और वही हमारा करेक्ट आंसर है। Now consider the following statement: G is a finite group, then two conjugate classes, then अब इसमें हमें क्या करना है, कॉन्जुगेटिव क्लासेस ऑफ एन एलिमेंट है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जो जी ग्रुप में होता है। डेफिनेशन क्या है कॉन्जुगेट क्लासेस की? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी दैट आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो वहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आएगी। आइडेंटिटी हमेशा कॉन्जुगेट क्लासेस होता है, क्यू एच ई इनवर्स ये ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जी के पास दो कॉन्जुगेटेड क्लासेस है आइडेंटिटी एलिमेंट की, ओनली टू है, ओके। और इसमें बोला कि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है, उस पर दो कॉन्जुगेट क्लासेस है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जो हमारा 2 ग्रुप का ऑर्डर है उसमें एक तो आइडेंटिटी आएगा, दूसरी जो होगी वो आपकी A1 A2 AN-1 तक, मतलब कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी का, वो कॉन्जुगेट हो जाएगा किसी और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट में, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ जी की बात करें इस ग्रुप में, तो वो आपका सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सेट ऑफ सारे एलिमेंट्स जो कम्यूट करते हैं विद एवरी एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी दैट कम्यूट विद
एवरी एलिमेंट ऑफ जी, इसको हम सेंटर बोलते हैं, वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो वो ई में भी जेड में भी नहीं आएगी आपका। तो आपके पास, आप देखो इसमें एक तो आइडेंटिटी आएगा और एक कोई और भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब ये बोल रहा था फाइनाइट ग्रुप दैट हैज़ ओनली 2 कॉन्जुगेट क्लासेस। तो अब इसमें आइडेंटिटी भी होती है और नॉन आइडेंटिटी भी होगी। तो जो हमारे को पूछा है ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी भी आएगा और इसमें नॉन आइडेंटिटी वाला भी आ रहा है, ठीक है। तो नॉट सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट है इफ़ अ ग्रुप एंड ये सेंटर से है, अच्छा ये, तो मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इसी की एक्सप्लेनेशन है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था वही इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो, या तो हमारा आइडेंटिटी होगा या और हमारा नॉन आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया था कि 2 कॉन्जुगेट क्लासेस, लेकिन यहाँ तो फिर आइडेंटिटी बनी इसलिए फॉल्स आ गया। नेक्स्ट वाले में ये बोल रहे हैं ई और ए होगा, नहीं, या तो आइडेंटिटी होगा और या फिर ए होगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। आप समझ रहे हो, हमारे पास या तो आइडेंटिटी आएगा या फिर हमारे पास नॉन आइडेंटिटी आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी एक दूसरे का, आप वो बोल सकते हैं रीज़न एंड असर्शंस जैसा दिया है, लेकिन दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं। नाउ अब हमारा एन जो है ऑल साइकिल्स, ओके। नाउ कोई भी 2 एलिमेंट्स जो ग्रुप में है वो कॉन्जुगेट होते हैं अगर एक एलिमेंट दूसरे से मतलब बन जाता है, तो ठीक है। कॉन्जुगेसी क्या होती है, एक तरह से एच ई एच इनवर्स या ए, ठीक है, और ये ए बिलोंग करता है जी को। तो ये इसमें हम लिखते हैं कि 2 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर कॉन्जुगेट इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द ग्रुप सच दैट one element can be obtained from the other by conjugation, ठीक है, एक दूसरे के को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक ग्रुप में हमें पता है कि एस एन में एस एन और ए एन, तो हमारा एस एन में क्या होगा, ऑल साइकिल्स ऑफ सेम लेंथ, जो भी सेम लेंथ के साइकिल्स होंगे वो कॉन्जुगेट ग्रुप्स होंगे, जिनकी भी लेंथ सेम होगी ना वो कॉन्जुगेट्स होंगे, कॉन्जुगेट्स, ठीक है। लेकिन ए एन में ऐसा नहीं होगा, नॉट ऑल। अगर साइकिल की लेंथ सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्जुगेट होंगे ही या नहीं होंगे, ठीक है। तो 3 लेंथ के जो साइकिल होंगे वो कौन कौन से होंगे ए एन में, 3 लेंथ का साइकिल, वो होगा ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अब एस एन में क्या होगा, एस एन में आ जाएगा आपका दिस ए बी सी और सिग्मा इनवर्स, ये इक्वल हो जाएगा डी ई एफ के, ठीक है। हमें पता है सिग्मा क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, लेकिन ए एन जो है हमारा वो सिर्फ इवन ही होगा। तो अगर इवन सिग्मा इवन है तो ये ए एन ग्रुप से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर ये ऑड है तो ये एस एन बिलोंग से ही वो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, दैट ऑल साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 आर कॉन्जुगेट इन दिस, एन से 5, एन से बड़ा होगा तो हमारा ये आ जाएगा 3
अगर n से फर्क तो हमारे जो साइकिल लेंथ होगी 3 की, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये आ जाएगा ABC, तो ये हमारा इवन है अगर, तो ये इसके बिलोंग करेगा, और अगर ऑड होगा तो ये हमारा तो 3 लेंथ के जो होंगे an में वो हमेशा ही आपके कॉन्जुगेट्स होंगे, ठीक है। नाउ अगला है 2 एलिमेंट्स ऑफ an दैट आर कॉन्जुगेट इन और, अच्छा जो 2 एलिमेंट है वो Sn में कॉन्जुगेट है वो an में भी होंगे। अगली स्टेटमेंट ये है, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो आप कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो a n b जो an में है, ठीक है, वो कॉन्जुगेट होंगे Sn में, तो फिर हमारा जो सिग्मा है वो Sn है, तो यहाँ पे सिग्मा a सिग्मा इन्वर्स ये b के है। सिग्मा जो है वो इवन है तो an में बिलोंग करेगा वो, और अगर ऑड है तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिग्मा हमारा ऑड है तो नहीं करेगा उसमें बिलोंग, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, अगर ऑड वाला आ गया तो वो तो आपका सेम नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा 1 स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। इवन वाले ही आएंगे ना A1 में, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज every finite group is isomorphic to a subgroup of the alternative group of Gn and symmetric group of nilpotent। nilpotent तो देखो नहीं होते, ठीक है, ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि nilpotent तो हमारे कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे, अगर आप 3 से बड़े लोगे तो वो nilpotent होंगे। फर्स्ट है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक, तो ये हमारी वो थ्योरम है ना, कैलीज थ्योरम। कैलीज थ्योरम बोलती है एवरी फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप होगा फॉर सिमेट्रिक ग्रुप के, है ना। एवरी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा टू सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप Sn, ठीक है, फॉर सम n। कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे है अब देखो हमें पता है कि जो an है, an जो है सब ग्रुप होगा Sn का, और फाइनाइट जो ग्रुप है वो क्या होगा, इसके सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो यही चीज़ पूछी गई है हमसे, तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज़ ट्रू। an जो होता है वो सब ग्रुप होता है ना Sn का, और g होगा वो आपका उसके सब ग्रुप के, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। दिस इज़ आवर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3, ये तो इजी है। तो 1 2 3, इसके पास कितने ऑप्शंस है 4, इसके पास कितने ऑप्शन है 3, इसके पास कितने ऑप्शंस है, तो 24 इज द आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एक वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि
ऐसे कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ n चाहिए सो दैट किसी एक पर्टिकुलर डे पे, किसी भी पर्टिकुलर डे पे बर्थडे रिपीट होना चाहिए। तो देखो अगर 7 बच्चे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सबका एक एक दिन आ सकता है, 6 5, तो ऑब्वियसली 7 से बड़े ही होने चाहिए हमारे पास, और 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 10। तो अगर 10 वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी पीपल होंगे तो उनका बर्थडे रेपिटेशन होने के चांसेस रहते ही रहते, श्योर है, मतलब सर्टन है। सो थैंक यू सो मच।